जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो भाई कल हम हरियाणा पुलिस के बारे में जितने भी चर्चा करनी थी हमने कर ली थी। उसके अलावा कुछ नंबर थे, इमरजेंसी नंबर, वो सभी को आपको पता होंगे। बाकी आपको एक बार जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ कि हरियाणा पुलिस का 100 है। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098, वुमेन हेल्पलाइन है 1091, फायर और रेस्क्यू का है 101, एम्बुलेंस का 102 और 108। ARSS की फुल फॉर्म इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम, और एनिमल मोबाइल एम्बुलेंस का हेल्पलाइन नंबर है 1962। तो अब बात करेंगे हरियाणा के प्रशासनिक परिचय के ऊपर, बात करेंगे एक एक करके हरियाणा का प्रशासनिक परिचय के ऊपर जाएंगे सभी के ऊपर। तो पहले बात करते हैं हरियाणा गठन से अब तक विधानसभा। हरियाणा गठन से अब तक की विधानसभा के बारे में बात करेंगे। क्या है कि विधानसभा, आपको यह पता होना चाहिए विधानसभा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। विधानसभा संविधान के 170 अनुच्छेद के अंदर आती है। ठीक है, विधानसभा का चर्चा कौन से अनुच्छेद में है? 170 में। क्या चर्चा है कि प्रत्येक राज्य की एक विधानसभा होगी और उस विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? 5 वर्ष का। अब यह बताइए, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, जबकि आपका विधान परिषद का या राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। विधानसभा के अंदर मैक्सिमम कितनी सीट हो सकती हैं? 500, न्यूनतम 60। ठीक है, लेकिन एक अपवाद है। अपवाद किसका है? सिक्किम का, क्योंकि सिक्किम में 40 सीटें हैं। ये तो इस चीज को फॉलो ही नहीं कर पा रही। ठीक है, ये कुछ अपवाद है, इनको आप छोड़ दीजिए। सबसे बड़ी विधानसभा आपकी 403 विधानसभा सीटों के साथ में उत्तर प्रदेश की। 28 के 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश। कौन कौन से? पुदुचेरी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर। यहाँ पे क्या है? विधानसभा है। ठीक है, विधानसभा को क्या कहा जाता है? राज्य का निमन सदन। राज्य का निमन सदन। ठीक है, इनके अलावा विधानसभा के अंदर जो आपका एससी का आरक्षण दिया जाता है, एससी का आरक्षण, ठीक है, ये एससी का आरक्षण कैसे दिया जाता है इनको? अनुच्छेद 332 के तहत। कौन से अनुच्छेद के तहत? 332 के तहत में। ठीक है, जबकि लोकसभा में 330 के तहत में। लोकसभा में तो 330 और विधानसभा में 332। इसके अंतर्गत क्या है? आपका आरक्षण का प्रावधान है। इस वीडियो में ना हम सारे की सारी वो चर्चा करेंगे विधानसभा अपनी 1 से 15 तक कितनी जितनी भी हुई है। और जो सा आर्टिकल 331 है, ये तो क्लैश कर दिया, इसको तो कैंसिल कर दिया। इसके अंदर क्या था? इसमें एंग्लो इंडियन का था प्रावधान कि एंग्लो इंडियन को दिया जाएगा आरक्षण। कौन से के तहत में? 104वें संविधान संशोधन के तहत में 2019 में। इसको क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया, क्वैश कर दिया इसको। अब आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि आर्टिकल 331 को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको कैंसिल किया? 104वां। कौन से वर्ष? 2019। क्या प्रावधान था? एंग्लो इंडियन का आरक्षण। ठीक है भाई, पढ़ लो, पढ़। ठीक है, बाबू सोना मुन्ना सब कुछ बाद में आ जाएगा, सबसे पहले स्टडी है अपनी। आप अगर आज अपने हो गए, पढ़ लिए, तो उसके बाद में आपकी और आने वाली जो पीढ़ियां है वो सुधर जाएंगी। हरियाणा विधानसभा का मुख्यालय चंडीगढ़ में है। कहाँ पे? पता ही आपको, कैपिटल परिसर। ठीक है, कैपिटल कॉम्प्लेक्स में, जहाँ पे आपकी विधानसभा भी है, सेक्रेटरीट भी है, हाई कोर्ट भी है, कैपिटल कॉम्प्लेक्स में है। ठीक है, अरे यहाँ पे ये ना, ये आप पे हो गया ये गलती। इस कॉम्प्लेक्स का जो डिजाइन है वो किसने दिया था? ली कार्बोजी। ली कार्बोजी है ना, कार्बोजी, ली कार्बोजी ने इसका डिजाइन दिया था। ठीक है, कैपिटल परिसर का। 1 नवंबर 1966 को जिस समय हरियाणा का गठन होता है, उस समय हरियाणा में कितनी सीटें थी? 54। ठीक है, 1962 के अंदर है ना, पंजाब के अंदर इलेक्शन होते हैं। 1962 में पंजाब में इलेक्शन होते हैं और उसको कुछ समय के लिए भंग किया जाता है। 1 नवंबर 1966 मई से है शायद, वो अभी ध्यान नहीं मेरे को। मई 1966 से 1 नवंबर 1966 को उसको भंग किया जाता है, यानी कि रोक दिया जाता है उसको, कार्य प्रणाली को। और उसके बाद में
इन सीटों का गठन किया जाता है, राज्य का पुनर्गठन किया जाता है। और राज्य का पुनर्गठन करने के बाद में जहाँ पे भी जो जो एमएलए थे वो एमएलए यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे आते ही वो उस समय एमएलए ज़्यादा होते हैं कांग्रेस की सरकार बन जाती है, और 54 विधायक होते हैं उस समय। कितने विधायक होते हैं? 54। उन 54 विधायकों के साथ में, उन 54 सीटों के साथ में, जिनमें से 10 आरक्षित सीटें थी उस समय, उन 54 सीटों के ऊपर क्या हो गया? हरियाणा में आपका राज्य का गठन हो गया और पहली विधानसभा का गठन हो गया। और उसके जो अध्यक्ष बनती है शन्नो देवी, उस विधानसभा के अध्यक्ष कौन बनती है? शन्नो देवी। ठीक है, जो उस समय जगाधरी से, जो उस समय कहाँ से थी? जगाधरी यमुनानगर से एमएलए थी। और इस पहले विधानसभा के जो मुख्यमंत्री बनते हैं, आपके मुख्यमंत्री कौन बनते हैं? बीडी शर्मा, भगवत दयाल शर्मा। ठीक है, इसके बाद में चेंजमेंट होती है। क्या चेंजमेंट होती है? कि राज्य में 1962 में, अरे 62 था 67, यहाँ पे गलती होगी। ये राज्य का जो पहला चुनाव है वो 1967 में होता है। ये ना जो मिस्टेक्स है इसमें सिली सी, ये आपको ना पीडीएफ जब भी आपको प्रोवाइड होगी ये सब कुछ चीज़ें आपको ठीक मिलेगी। 1967 में राज्य का पहला चुनाव होता है, और उस पहले चुनाव के अंदर 81 सीटें होती हैं, और उन 81 में से 15 आरक्षित होती हैं। 15 क्या होती हैं? आरक्षित होती हैं। 1981 में इन सीटों की संख्या बढ़ जाती है, और बढ़कर कितने सीटें हो जाती हैं? 90। उनमें से 17 क्या होती हैं? आपकी आरक्षित। इन 17 आरक्षित सीटें कौन कौन सी? अभी वर्तमान में आपकी जो 17 आरक्षित सीटें हैं कौन कौन से हैं? डिस्ट्रिक्ट वाइज मैंने लिखी हैं। सिरसा से स्टार्ट करते हैं और यमुनानगर तक जाएंगे। सिरसा में कालावाड़ी, फिर फतेहाबाद में पहुंचे तो रतिया, फतेहाबाद से हिसार पहुंचे तो कुलाना, हिसार से जींद नरवाना, जींद से रोहतक कलानौर, भिवानी भवानीखेड़ा, झज्जर का तो झज्जर की सीट आएगी, रेवाड़ी का बावल, रेवाड़ी से गए गुरुग्राम की पटौदी, पलवल की होडल, सोनीपत की खरखोदा, पानीपत की सराना, करनाली की नीलोखेड़ी, कैथल की गुल्हाची, कुरुक्षेत्र की शाहबाद, अंबाड़ा की मुलाना, और यमुनानगर की सडोरा। ठीक है, ये सीटें क्या हैं? ये सीटें आपकी रिजर्व हैं। ठीक है, राज्य का एकमात्र मुख्यालय, एकमात्र जिला मुख्यालय है जो आरक्षित है वो कौन सा है? झज्जर का, आपने देख लिया। कुरुक्षेत्र के नाम से एकमात्र ऐसा जिला है जिसके नाम से कोई विधानसभा सीट नहीं है, इनकी कुरुक्षेत्र के नाम से सीट नहीं है। ठीक है, कुरुक्षेत्र के नाम से कोई भी विधानसभा की सीट नहीं है, ये आपने ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें आपकी कौन से जिले में है? हिसार में। सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें कौन से जिले में है? हिसार में। कितनी है? 7। सबसे कम पंचकुला और चरखी दादरी। ठीक है, चरखी दादरी कितनी है? 2 दोनों में। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। इसके बाद बात करते हैं 5 जिले जहां पे एक भी आरक्षित सीट नहीं है। कौन कौन से 5 जिले? ठीक है, अब ध्यान कैसे रखना है? सीट न मिलने पर पीएम-सीएम फर्क करने लगे। भाई ये बुरा सर की ट्रिक है। ठीक है, बुरा सर प्लीज कॉपीराइट मत दे देना इस चीज के ऊपर। सीट न मिलने पर सीएम पीएम फर्क करने लगे। सीट न मिलने पर, यानी रिजर्व सीट नहीं मिली, पीएम से, पी से आपका पंचकुला, एम से आपका महेंद्रगढ़, सी से आपका चरखी दादरी, एम से आपका मेवात। ठीक है, यहाँ पे आपकी कोई भी क्या है? आरक्षित सीट नहीं है। ठीक है, श्रीमती चंद्रावती, ये ना राज्य की, देखो कहीं कहीं पे ना ये दे रखा है कि राज्य की पहली महिला एमएलए चंद्रावती, कहीं पे दे रखा है स्नेहलता। ठीक है, कहीं पे कुछ दे रखा है, कहीं पे कुछ दे रखा है। देखिए वो चीजें मैं आपको आगे क्लियर कर दूंगा, लेकिन अभी चंद्रावती जी के बारे में यहाँ पे मैंने लिख दिया तो उसके बारे में पढ़ लीजिए। ये राज्य की पहली महिला थी जो संसद की क्या बनती है? सदस्य बनती है। 1977 में बंसीलाल को हराकर, इनकी जो इनकी सीट थी अपने भिवानी वाली, वहां से संसद बनती है। राज्य की पहली महिला मंत्री है ये। ठीक है, इनकी पंजाब के अंदर मंत्री बनती हैं ये। विपक्ष की पहली महिला नेता। ठीक है, अपने कहते हैं ना विपक्ष का नेता, तो ये विपक्ष की नेता बनती है 1982 से 85 के दौरान। ठीक है, विपक्ष की पहली नेता। और राज्य की पहली नामांकित वकील, यानी कि रजिस्टर्ड वकील,
पहले कौन सी रजिस्टर्ड वकील है ये राज्य की। ठीक है, अब बात करेंगे एक एक करके सभी विधानसभा के बारे में। पहली विधानसभा से लेकर 15वीं विधानसभा तक सभी की अभी क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, क्या क्या उसके अंदर खास था, क्या नहीं था, क्या था, आपने जो जो चीजें ध्यान रखनी है वो मैं आपको बताता रहूंगा साथ के साथ। पहली विधानसभा, ये आपने ध्यान रखनी है कि पहली विधानसभा हरियाणा की 1 नवंबर 1966 से स्टार्ट होती है और 28 फरवरी 1967 तक रहती है। ठीक है, पहली विधानसभा की पहली जो बैठक होती है 6 दिसंबर को होती है, ध्यान नहीं रखना। इसके अध्यक्ष ध्यान रखनी है आपने। पहली इसके अध्यक्ष कौन होती है, शन्नो देवी होती है, जो भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला अध्यक्ष बनती है। ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष बनती किसी भी राज्य की। शन्नो देवी हरियाणा राज्य की पहली महिला अध्यक्ष है और पहली ही अध्यक्ष है। और इसके जो मुख्यमंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं आपके BD शर्मा, भगवत दयाल शर्मा। ये इस विधानसभा में 1962 में हुए चुनाव के चुने हुए विधायक जो हरियाणा क्षेत्र में आ गए होते हैं, जिनमें हरियाणा क्षेत्र की 4 महिला विधायक होती हैं। ठीक है, हरियाणा क्षेत्र की कितनी होती है, 4 महिला विधायक। ठीक है, ये ध्यान रखना आपने। दादरी से चंद्रावती, रेवाड़ी से सुमित्रा देवी, कैथल से ओम प्रभा, जगाधरी से शन्नो देवी। ठीक है, जगाधरी से शन्नो देवी। एक भाई इनका कहां से था, भगवत दयाल शर्मा जी उस समय कहां से थे ये विधायक, ये क्वेश्चन में आपने ये बताना है कमेंट बॉक्स में। भगवत पहले विधानसभा के जो मुख्यमंत्री थे भगवत दयाल शर्मा, वो कहां से विधायक थे, कौन सी सीट से विधायक थे, कमेंट बॉक्स में आपने बताना है। और इसका जवाब आपको मैं नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगी उसके अंदर दे दूंगा। चलो थोड़ी देर बाद मैं आपको इसका जवाब दे देता हूं मैं, पहले इतनी ये कीजिए। तो उसके बाद में बात करेंगे दूसरी विधानसभा की। दूसरी विधानसभा राज्य की पहली ऐसी, यानी कि राज्य में पहली बार चुनाव होते हैं दूसरी विधानसभा के लिए। पहली विधानसभा तो आपकी पंजाब वाली थी। ठीक है, पहली विधानसभा कौन सी थी आपकी, पंजाब वाली। जो सिद्दीकी जो पंजाब में इलेक्टेड थे वो सभी के सभी यहां पे आ गए। हाँ चल गया सॉरी। ठीक है, एक मिनट भाई। ठीक है भाई, इसके बाद में दूसरी विधानसभा यानी कि वो थी जिसके अंदर पहली बार चुनाव होते हैं और इसका जो कार्यकाल है 17 मार्च 1967 से 21 नवंबर 1967 तक होता है। देखिए ये जो सी दूसरी विधानसभा होती है ना, दूसरी विधानसभा में जो राव वीरेंद्र सिंह है, पहले तो ये क्या बनते हैं, विधानसभा के अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है, राव वीरेंद्र सिंह क्या बनते हैं, पहले विधानसभा के अध्यक्ष बनते हैं। फिर कुछ दिन ये विधानसभा के अध्यक्ष रहते हैं, लगभग 6 दिन के आसपास में विधानसभा के अध्यक्ष रहते हैं। उसके बाद में इस्तीफा देके इन विधानसभा अध्यक्ष के पद से हटकर ये राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते हैं। ठीक है, राव वीरेंद्र सिंह राज्य के मुख्यमंत्री बनते हैं। 81 सीटें होती हैं और श्रीचंद और मंगल सिंह विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है भाई, ये गलती है यहाँ पे, ये मैं बताऊंगा आपको, थोड़ी सी यहाँ पे गलती है। और चांदराम उप मुख्यमंत्री के तौर पर क्या करते हैं, कार्य करते हैं। चांदराम क्या करते हैं, उप मुख्यमंत्री के तौर पर कार्य करते हैं। दूसरी विधानसभा में 5 महिला विधायक चुनकर आती हैं। ठीक है भाई, ये किस लिए दिखवाया मैंने, क्योंकि देखो हरियाणा में पहली बार इलेक्शन कब होते हैं, हरियाणा में पहली बार इलेक्शन होते हैं आपके 1967 में। हरियाणा में पहली बार इलेक्शन कब होते हैं, 1967 में, यानी कि हरियाणा गठन के बाद। और हरियाणा गठन के बाद में कोई पहले महिला विधायक चुन के आएगी तो उसके बारे में तो आपको पता होना चाहिए ना। तो वो पहली महिला विधायक कौन कौन सी थी, इनमें से 5 महिला विधायक चुन के आई। रेवाड़ी से सुमित्रा देवी, हिसार से स्नेहलता, नंगल से लखवंती, इंद्री से प्रसन्नो देवी डिल्लो। ठीक है, और कैथल से ओम प्रभा। भाई जो उनसे पहली विधानसभा थी ना, जज्जर से थे उस समय। भगवत दयाल शर्मा ने कहां से थे, जज्जर से थे विधायक। जज्जर तो बाद में रिजर्व होती है, उस समय रिजर्व नहीं थी ये सीट। ठीक है, दूसरी विधानसभा के बारे में खास क्या है, दूसरी विधानसभा हरियाणा की पहली गैर कांग्रेसी विधानसभा थी। पहली क्या थी, पहली गैर कांग्रेसी थी। और इसी विधानसभा को भंग करके पहला राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है 21 नवंबर 1967 से 21 मई 1968 तक। 21 मई 1968 तक। पहले विधानसभा के बारे में खास क्या था, पहले विधानसभा का जो कार्यकाल है सबसे छोटा होता है। पहले विधानसभा का कार्यकाल क्या होता है,
सबसे छोटा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। हाँ, सबसे छोटा कार्यकाल पहली विधानसभा। ठीक है, सबसे छोटा कार्यकाल पहली विधानसभा। इसके बाद में आपने ध्यान रखना है कि दूसरी विधानसभा के अंदर बंद करके क्या लगा दिया जाता है, पहला राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। उस समय राज्य के जो राज्यपाल थे BN चक्रवर्ती, जिनका जो राज्यपाल के तौर पे सबसे लंबा कार्यकाल है BN चक्रवर्ती का, और BN चक्रवर्ती उस समय राज्य क्या थे, राज्यपाल थे। राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ठीक है, और हरियाणा का ये सबसे बड़ा राष्ट्रपति शासन था अब तक का। ठीक है, जो अभी 3 राष्ट्रपति शासन लगे हरियाणा में, उनमें से सबसे बड़ा था ये। तीसरी विधानसभा आते हैं। तीसरी विधानसभा आपकी 1968, 15 जुलाई 1968 से स्टार्ट होती है और 21 जनवरी 1972 तक चलती है। आपने ना ये ध्यान रखना कि कब से कब तक चली है। ये आपके बड़े एग्जाम्स के लिए, आगे वाले एग्जाम्स के लिए, SPSC एग्जाम के लिए, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट क्या है, आपने ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से अध्यक्ष बने हैं, कौन मुख्यमंत्री बना और क्या चीजें वहां पर इंपॉर्टेंट थी। तो इस तीसरी विधानसभा के दौरान हरियाणा में पहली जनगणना होती है। तीसरी विधानसभा के दौरान में हरियाणा में क्या होती है, पहली जनगणना होती है 1971 की। ठीक है, तो क्या आएगा, क्वेश्चन क्या आ सकता है, राज्य की पहली जनगणना कौन सी विधानसभा के दौरान हुई? तो कौन सी विधानसभा के दौरान हुई? तीसरी विधानसभा के दौरान। ठीक है, पहली जनगणना कब होती है? 1971 में। तो दो चीजें आपके, दो क्वेश्चन ऐसे हो गए। और 29 नवंबर 1970 को हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया जहां हर गांव में बिजली पहुंच गई। ठीक है, यानी कि एक संकल्प था कि बिजली पहुंचा देंगे हम हर गांव तक, हर घर तक। इसके बाद में चौथी विधानसभा डेट कार्यकाल ये रहा 3 अप्रैल 1972 से 30 अप्रैल 1977 तक। इसकी जो पहली बैठक होती है 3 अप्रैल को होती है। इसके जो अध्यक्ष हैं बनारसी दास गुप्ता, जो बाद में चलकर राज्य के मुख्यमंत्री भी बनते हैं, बनारसी दास गुप्ता। ठीक है, और स्वरूप सिंह, ये छोटे छोटे मिस्टेक्स हैं भाई, ये ठीक करूंगा मैं इनको। स्वरूप सिंह इस विधानसभा के क्या रहते हैं, अध्यक्ष रहते हैं, और 2 मुख्यमंत्री रहते हैं चौथी विधानसभा के दौरान। चौथी विधानसभा के दौरान कितने मुख्यमंत्री रहते हैं? 2, बंसीलाल और बनारसी दास गुप्ता। ठीक है, इस विधानसभा का जो कार्यकाल है सबसे लंबा है। सबसे लंबा कार्यकाल चौथी विधानसभा, सबसे लंबा कार्यकाल चौथी विधानसभा, सबसे छोटा कार्यकाल पहली विधानसभा। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और इस चौथी विधानसभा को भंग करके, देखो पहला राष्ट्रपति शासन दूसरी विधानसभा को भंग करके, दूसरा राष्ट्रपति शासन चौथी विधानसभा को भंग करके, तो चौथी विधानसभा का जो भंग की जाती है 30 अप्रैल 1977 को, और इसको भंग करके यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। और वो कब से कब तक चलता है? वो 20 जून 1977 तक चलता है। 20 जून 1977 तक चलता है। विधानसभा तो सबसे बड़ी है, ये विधानसभा कार्यकाल तो सबसे बड़ा है, लेकिन राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल सबसे छोटा, राष्ट्रपति शासन सबसे छोटा है। ठीक है, इस समय राज्य के राज्यपाल कौन होते हैं? जय सुखलाल हाथी। राज्य के राज्यपाल कौन होते हैं? जय सुखलाल हाथी। और राज्य के जो देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं मुरारजी देसाई, और राष्ट्रपति BD दत्ती। ठीक है, BD दत्ती। भाई मैंने कैसे याद रख रखा है ट्रिक से? ठीक है, मैंने कैसे याद रख रखा है वो ध्यान रख। देखो आपने याद रखना, कैसे भी याद रख लो, आपने याद रखना प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और राज्यपाल। मैंने याद रख रखा है हाथी ने देसाई BDP, हाथी ने देसाई BDP, हाथी जय सुखलाल हाथी। ठीक है, देसाई मुरारजी देसाई, BD राष्ट्रपति। ठीक है, हाथी ने देसाई BDP। भाई याद रखना है, कैसे भी करो। ठीक है, याद करना आपने, कैसे भी याद करो। याद ही करना है। और इसको मैंने कैसे याद रख रखा है भाई? इंदिरा के हुस्न में चक्रवर्ती पागल हुआ। इंदिरा के हुस्न में चक्रवर्ती पागल हुआ। भाई याद रखना है, कैसे भी याद रखो यार। इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी क्या है? प्रधानमंत्री। इंदिरा के हुसैन जाकिर हुसैन क्या हो गया? राष्ट्रपति। चक्रवर्ती पागल हुआ, BN चक्रवर्ती, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। ठीक है भाई, याद रखना यार, कैसे भी रखो। अब आते हैं 5वीं विधानसभा। ठीक है, 5वीं विधानसभा ये पहली ऐसी विधानसभा थी जिसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? 90 थी। सदस्यों की संख्या 90। पहली विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 90 होती है। आपने ध्यान रखना है, पहले विधानसभा के दौरान सदस्यों की संख्या 90 होती है।
इसके अध्यक्ष रण सिंह थे शायद यार, अरुण सिंह नहीं है, रण सिंह है भाई, छोटे छोटे मिस्टेक है ये, मैं इनको सही कर दूंगा आपकी। रण सिंह इसके अध्यक्ष होते हैं और साथ में करनाल राम अध्यक्ष होते हैं, कर्नल राम होते हैं, और मुख्यमंत्री भजन लाल और चौधरी देवीलाल, पहले चौधरी देवीलाल बनते बाद में भजन लाल बनते हैं, और उप मुख्यमंत्री के तौर पे मंगल सेन कार्य करते हैं। मंगल सेन क्या करते हैं? कार्य करते हैं। और ये पहली ऐसी विधानसभा थी जिसमें जो हरियाणा की जो सबसे युवा कैबिनेट, ठीक है, इसी विधानसभा के दौरान सबसे युवा कैबिनेट मंत्री के तौर पे सुषमा स्वराज कार्य करती है। सबसे युवा कैबिनेट मंत्री के तौर पे सुषमा स्वराज क्या करती है? कार्य करती है। कौन सी विधानसभा के दौरान? 5वीं विधानसभा के दौरान, ठीक है। 5वीं विधानसभा में सदस्यों की संख्या 90, पहली ऐसी विधानसभा जिसमें सदस्यों की संख्या 90 हुई 5वीं विधानसभा में, ठीक है। 5वीं विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 90 होती है। और इसी विधानसभा के दौरान क्या होता है कि चौधरी देवीलाल जी जाके राज्यपाल को क्या मार देते हैं? थप्पड़, ठीक है, थप्पड़ कांड, वो भी इसी के दौरान होता है। राज्यपाल भवन में जाते हैं, थप्पड़ मार देते हैं। चलो वो तो बाद की बात है। छठी विधानसभा, ठीक है, छठी विधानसभा कब होती है? ये 1982 से लेकर आपके 1987 तक। अध्यक्ष होते सरदार तारा सिंह, मुख्यमंत्री के तौर पे भजन लाल और बंसीलाल कार्य करते हैं, ठीक है। बस इतना ही छठी विधानसभा में। 7वीं विधानसभा, ये भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है। 7वीं विधानसभा पहली ऐसी विधानसभा होती है जिसके दौरान 6 व्यक्ति यानी 6 बार सीएम की शपथ ली गई, 6 बार सीएम की शपथ ली गई। कौन सी ऐसी विधानसभा थी जिसमें सबसे ज्यादा बार सीएम की शपथ ली गई? 7वीं विधानसभा में। कितनी बार? 6 बार। कितने आदमियों ने ली? चार आदमियों ने। कितने आदमियों ने ली? 4 आदमियों ने। इनमें से 3 बार तो यार वही ले गए, ओम प्रकाश चौटाला ही ले गए, ओपी चौटाला। 3 बार तो क्या होता है भाई, देश में जब 7वीं विधानसभा होती है, पहले चौधरी देवीलाल इसके मुख्यमंत्री बनते हैं। चौधरी देवीलाल भारत के उप प्रधानमंत्री, ठीक है, बनने के लिए दिल्ली चले जाते हैं, उप प्रधानमंत्री बन जाते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री के तौर से इस्तीफा दे देते हैं, अपने बेटे को क्या बना देते हैं? ये सीएम बना देते हैं। महम की सीट थी, ठीक है, देवीलाल जो से छोड़ के जाते हैं, कौन सी सीट थी वो? महम की सीट थी। और महम कांड आपको ध्यान होगा, महम का कांड। और आपको पता है ना कि सीएम बना देते हैं लेकिन 6 महीने तक उनको वो सीट लेनी पड़ती है। तो ओम प्रकाश चौटाला सीएम बनते हैं और बाद में उपचुनाव होते हैं महम की सीट पर, और महम की सीट से हार जाते हैं, तो इनको अपनी सीट से इस्तीफा देना पड़ता है भाई। महम कांड होता है, गोलियां चलती हैं, वहां से पुलिस कांस्टेबल के कपड़े पहनकर निकलते हैं, बेचारा पुलिस कांस्टेबल वहां पे मारा जाता है। फिर इनको हटाकर बनारसी दास गुप्ता को बनाया जाता है। बाद में फिर ये इलेक्शन होता है, बाई इलेक्शन होता है, वहां पे मैम वाले को दोबारा से, मैम में इलेक्शन नहीं होता, मैम का इलेक्शन क्वैश हो जाता, इलेक्शन संपन्न नहीं होता, क्वैश हो जाता है उसको, क्योंकि कांड हो गया था, वहां पे गोलियां चल गई थी, क्वैश हो जाता है। बाद में टाइम निकल गया भाई 6 महीने का, बनारसी दास गुप्ता को बना दिया मुख्यमंत्री। उसके बाद में फिर सीट खाली करवाई जाती है सिरसा में। उस समय सीट होती थी एक अपने पास में, सिरसा के गांव है ये, सिरसा बादरा रोड के ऊपर गांव है, वो सीट होती थी एक, चौटाला से पहले और चोपटा से पहले ना एक गांव है अपने, उसका वहाँ से वो सीट होती थी, तो उसको सीट को खाली करवाया जाता है। दोबारा से इलेक्शन होता है, इलेक्शन जीतते हैं ओपी चौटाला, ठीक है, इलेक्शन जीतते हैं। उसके बाद में सीएम बनते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो मैम कांड होता है वो ठंडा नहीं हुआ होता, मैम कांड की आग सेंटर तक चली जाती है। और जब प्रधानमंत्री कहते हैं भाई देवीलाल जी अपने बेटे को समझाओ, महम कांड को शांत करो, ये महम कांड जब तक शांत नहीं होगा तब तक वो अपने मुख्यमंत्री पद के ऊपर ना बैठे, तो भाई वो फिर दोबारा से 5 दिनों तक सीएम रहते हैं। 5 दिन के सीएम के रहने के बाद में सिर्फ 7वीं विधानसभा में ओम प्रकाश चौटाला का व्यक्तिगत ऐसा समय था कि व्यक्तिगत रूप से उन्होंने सिर्फ 5 दिन मुख्यमंत्री के तौर पर भी कार्य किए, दोबारा से इस्तीफा देते हैं। और हुक्म सिंह, ठीक है, जाट थे चरखी दादरी के, इनको क्या बनाते हैं? इनको सीएम बनाते हैं। ये तो खुद बोलते थे अपने मुंह से कि भाई मैं तो डम्मी मुख्यमंत्री हूं, मुख्यमंत्री तो कमांड तो इनके पास में है।
हुकम सिंह को मुख्यमंत्री बनाया। बाद में फिर इनको डम्मी मुख्यमंत्री, काम तो ये कर रहे थे, चौटाला परिवार ही काम कर रहा था। इनको फिर बाद में ओम प्रकाश चौटाला, जब वहाँ से वो कार्य संपन्न हुआ, सारा कुछ शांत हो गया, तो दोबारा से फिर ओम प्रकाश चौटाला विधानसभा क्या बनते हैं, अपने मुख्यमंत्री बनते हैं, विधानसभा के नेता बनते हैं। ये विधानसभा 1987 से लेकर 1991 तक चलती है। 7वीं विधानसभा है। 6 आदमी मुख्यमंत्री हो, 6 बार मुख्यमंत्री की शपथ होती है। 6 बार किसकी शपथ होती है? मुख्यमंत्री की शपथ होती है। और 6 बार मुख्यमंत्री की शपथ होने के साथ साथ में इसमें क्या ध्यान है, कितने आदमी लेते हैं? 4 आदमी लेते हैं। ठीक है, 4 आदमी मुख्यमंत्री क्या लेते हैं? शपथ लेते हैं। इसी विधानसभा के दौरान उप मुख्यमंत्री के तौर पर हुकम सिंह और बनारसी दास गुप्ता ने क्या किया है? कार्य किया है। हुकम सिंह और बनारसी दास गुप्ता ने क्या किया है? कार्य किया है। तो आपको एक चीज ये भी ध्यान रखनी है। ठीक है, तो भाई इतना जब यहाँ पे उलटफेर होगा तो राष्ट्रपति शासन तो लगेगा, राष्ट्रपति शासन तो लगेगा, तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है। ठीक है, राज्य में क्या लग जाता है? राष्ट्रपति शासन लग जाता है। और ये राष्ट्रपति शासन, इसमें जो राज्यपाल होते हैं धनिकलाल मंडल राज्य के राज्यपाल होते हैं उस समय, और 6 अप्रैल 1991 से 22 जून 1991 तक रहता है। देश के जो राष्ट्रपति होते हैं वी आर वेंकटरमन, और प्रधानमंत्री होते हैं पी वी नरसिम्हा राव। ठीक है, तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। 7वीं विधानसभा के बारे में, 7वीं विधानसभा को भंग करके क्या लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। 6 आदमी मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं, 4 बार शपथ लेते हैं। तो आगे बात करते हैं अभी 8वीं विधानसभा। 8वीं विधानसभा का आपको कार्यकाल यहाँ से पता चल गया। और इसी के दौरान इसमें जो अध्यक्ष होते हैं 8वीं विधानसभा के, ईश्वर सिंह, और मुख्यमंत्री होते हैं भजन लाल। इसी विधानसभा के दौरान 1 जनवरी 1992 को पानीपत को पुनः गठन किया गया। पानीपत का क्या किया गया? पुनः गठन। पानीपत को पहले जिला बनाया जाता है, फिर उसको क्वैश किया जाता है, फिर बाद में जिला बनाया जाता है। तो ये सब कुछ 8वीं उसके अंदर होता है। 9वीं विधानसभा, जिसके अंदर शराबबंदी होती है। शराबबंदी कौन सी विधानसभा के दौरान होती है? 9वीं विधानसभा के दौरान होती है। मुख्यमंत्री होते हैं बंसीलाल, अध्यक्ष होते हैं इसके छतर सिंह। ठीक है, बंसीलाल ने इसमें शराबबंदी की। शराबबंदी होती है 1 जुलाई 1996 से 1 अप्रैल 1998 तक। इनकी पार्टी चुनाव जीतती हैं, और चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री के तौर पे बंसीलाल कार्य करते हैं। इसके बाद में 10वीं विधानसभा। 10वीं विधानसभा 9 मार्च 2000 से लेकर 8 मार्च 2005 तक चलती है। मुख्यमंत्री के तौर पे कार्य करते हैं ओम प्रकाश चौटाला, और विधानसभा अध्यक्ष के तौर पे सतवीर कादियान। ठीक है, 11वीं विधानसभा 21 मार्च 2005 से लेकर 21 अगस्त 2009 तक चलती है। ये हुड्डा का पहला प्लान था, हुड्डा सरकार का। और उप मुख्यमंत्री के तौर पर चंद्रमोहन बिश्नोई, जो बाद में चांद मोहम्मद भी बने। ठीक है, बस भाई भैया लड़की का चक्कर, उप मुख्यमंत्री के तौर पे इस्तीफा देना पड़ा, चक्कर पड़े, शादी की, चलो जो भी था, एक पर्सनल लाइफ होती है किसी के, उसके ऊपर भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष के तौर पे हरविंदर सिंह चड्ढा और रघुवीर कादियान कार्य करते हैं। 12वीं विधानसभा आपकी 28 अक्टूबर 2009 से 20 अक्टूबर 2014 तक चलती है। हरमिंदर सिंह चड्ढा फिर इसके विधानसभा के अध्यक्ष बनते हैं। कुलदीप शर्मा भी अध्यक्ष बनते हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कार्य करते हैं। और इसी के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये रिकॉर्ड बन गया है कि लगातार सबसे लंबा कार्यकाल किसका होता है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। और लगातार सबसे लंबा विधानसभा अध्यक्ष का कार्यकाल, हरविंदर सिंह चड्ढा का। ठीक है, इसके बाद में आती है 13वीं विधानसभा, बीजेपी का फर्स्ट प्लान। 13वीं विधानसभा 13 ही महिला विधायक। ठीक है, सबसे ज्यादा महिला विधायक पहली बार 20 अक्टूबर 2014 से 27 सितंबर 2019 तक रहती है। अध्यक्ष के तौर पे कंवरपाल गुर्जर कार्य करते हैं और मुख्यमंत्री के तौर पे मनोहर लाल खट्टर। 13वीं विधानसभा ऐसी पहली विधानसभा थी जिसमें सबसे ज़्यादा महिला विधायक 13 थी और 15वीं के अंदर भी 13 विधायक है। बीजेपी का पूर्ण बहुमत से शासन पहली बार ऐसा होता है। और 2019 में
जेजेपी के साथ ही मिलकर सरकार बनाती है दोबारा से, और सेकंड प्लान होता है मुख्यमंत्री के तौर पे मनोहर लाल खट्टर का, और 2024 में अपने पद से इस्तीफा देते हैं, गठबंधन को तोड़ते हैं और नायब सिंह सैनी क्या बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। उप मुख्यमंत्री के तौर पे कार्य करते हैं दुष्यंत चौटाला, और विधानसभा अध्यक्ष के तौर पे काम करते हैं ध्यानचंद गुप्ता, जो पंचकुला से विधायक थे उस समय। अभी बात आती है 15वीं विधानसभा की। किसकी? 15वीं विधानसभा की। 15वीं विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 5 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट होकर अभी वर्तमान में, क्योंकि अभी 2024 ही चल रहा है भैया, अभी तो थोड़े दिन पहले तो इलेक्शन हुए हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ से चलकर ये लगातार तीसरी टर्म में कोई गैर कांग्रेसी सरकार बनी है। हरियाणा में पहली बार ऐसा हुआ है कि हरियाणा में पहली बार लगातार तीसरी टर्म में गैर कांग्रेसी सरकार बनी है, ठीक है। पहली बार ऐसा हुआ है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, लगातार पहली बार बीजेपी का शासन, ठीक है, बीजेपी की सरकार। इस विधानसभा में भी 13 महिला विधायक हैं। अध्यक्ष है हरविंद्र कल्याण और उपाध्यक्ष है कृष्ण मिड्ढा, मुख्यमंत्री आपके नायब सिंह सैनी। वर्तमान में 15वीं विधानसभा में परिणाम क्या रहता है? 48 बीजेपी के, 37 कांग्रेस के, 2 आईएनएलडी के और आजाद इंडिपेंडेंट उम्मीदवार होते हैं 3, जिसमें से 1 महिला विधायक होती है आजाद और 2 पुरुष। जो महिला विधायक है एशिया की सबसे अमीर लेडीज सावित्री जिंदल जी, ठीक है। 13 महिला विधायक है, जिसमें से 7 कांग्रेस की है, 5 बीजेपी की हैं और 1 आजाद है, ठीक है। 5 आरक्षित सीटों पर महिलाएं जीतती हैं। 5 आरक्षित सीटों के ऊपर क्या जीतती हैं? महिलाएं जीतती है। तो अपने इतना भी ध्यान रखना है। सबसे कम मार्जिन 32 सीटों का था। देवेंद्र अत्री थे और विजेंद्र सिंह थे उचाना कला से। बेचारे यहाँ से पार्टी छोड़कर गए, दूसरी पार्टी में मिले जाके और हार गए 32 वोटों से, केवल 32 वोट। देखो एक एक स्कोर का क्या असर होता है, ठीक है, वो आप यहाँ से समझ सकते हैं। और जीत भी ऐसी हो कि पूरा नाम हो जाए। तो मामन खान को देख लीजिए, जो लगभग 1 लाख वोटों से जीतते हैं, 98,441 वोटों से, फिरोजपुर जिरका से, ठीक है। और हरियाणा की कैबिनेट, और इसके साथ में आपको कल करवाएंगे हरियाणा की कैबिनेट, उसके साथ में जितने भी आपके मुख्यमंत्री हैं अभी तक, उनके बारे में भी तैयार की जा रही है। ये आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगी। क्या क्या उनके बारे में इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें आपके लिए बढ़िया हैं। देखिए भाई, करवाओ तो ऐसा करवाओ कि दोबारा ऐसे आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। एक बार पढ़ो, बढ़िया तरीके से अपने नोट्स बनाओ, ठीक है। बढ़िया तरीके से क्या बनाओ? अपने नोट्स बनाओ। और पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा इनकी बहुत ही जल्द। तो जब तक भाई अपना क्लियर हो जाएगा उसके बाद में पीडीएफ आएगी, तब तक आप अपने नोट्स बनाइए, बढ़िया तरीके से बनाइए, पढ़ते रहिए। और पढ़ाई के साथ साथ भाई ध्यान रखना अपने सेहत का भी। मौसम थोड़ा सा चेंजमेंट हुआ है, सर्दी चल पड़ी, अपने सेहत का भी ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को यार एक तो लाइक कर दो, दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्रिप्शन रेशो है आपका सिर्फ 90 तो आपके नॉन सब्सक्राइबर हैं और 10 आपके सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। 90-10 का रेशो है, 9-1 का रेशो है। तो भाई ये चीज़ भी गलत है। और वीडियो को लाइक क्या करो यार, दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे।